तो जी, मेरा नाम है सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं पंचायती इंटरव्यू। तो हम आज पंचायत के एक पद का आपसे बात कर रहे हैं, जिस पद का नाम है वार्ड। 2016 से पहले बिहार में वार्डों का कोई उतना ही वैल्यू नहीं हुआ करता था। 2016 के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन लाया और आज पंचायत का हर एक काम में वार्ड का बढ़िया वैल्यू है। यहाँ तक कि मनरेगा के सारे काम वार्ड करवा सकते हैं जी। तो इसीलिए हम ग्राम पंचायत रसल्लेपुर को वार्ड संख्या 5 में के प्रत्याशी नीतीश कुमार जी। तो स्वागत है नीतीश, धन्यवाद। तो आप बताइए, आपका चुनाव में आने का मकसद क्या था? जनता का सेवा विकास, भ्रष्टाचार देखे हैं, सोच रहे हैं कि जनता के साथ रहेंगे, विकास करेंगे, विकास का मुद्दा रहेगा। अब विकास सबका होगा, सबका साथ रहेगा। ये तो हक सबका है, छोट हो, बड़े हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वर्ग हो, ये तो सबका हक है लड़ने के लिए। हम लड़ाई में आ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, लड़ाई में आ रहे हैं। हमको जनता सपोर्ट करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो विकास करेंगे। यही मेरा प्रस्ताव है, यही मेरा सवाल है। तो जी, आप इसके पहले भी कभी राजनीति से के संपर्क में रहे हैं? राजनीति के संपर्क में नहीं थे हम, बाकी योजना जब ने पारित 2016 में हुआ है तो हक के लड़ाई सब कोई लड़ रहा है। जैसे ये बड़ा छोट कास्ट का है, जैसे मुख्य प्रत्याशी फूलमती देवी है, जैसे और भी प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। ये इन लोगों का हक की लड़ाई है। हमारा हक चला गया है से 30 वर्ष पहले, पीछे चला गया है। 30 वर्ष पहले जब हमारा हक मिलेगा तो उसमें हम राजनीति में आएंगे। शुरू से हम राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, आज हम वार्ड के चुनाव लड़ रहे हैं, कल हम बीडीसी के चुनाव लड़ेंगे, समय आएगा मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे। जनता हमको सपोर्ट करेगी, जनता हमको चुनेगी तो मैं हर एक पद पर रहूंगा, विकास के मुद्दा करूंगा, विकास करूंगा। यही मेरा प्रस्ताव है। तो अगर आपको 5 नंबर वार्ड के जनता चुनती है तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा? पहला मुद्दा नल जल का है। 14 वार्ड है, एक पंचायत राज में 14 वार्ड है कि 13 वार्ड में काम हो गया है। एक ऐसा वार्ड 5 नंबर वार्ड है इसमें कार्य नहीं हुआ है। टंकी चढ़ा दी गया है, सब काम हो गया है, पानी नहीं गिर रहा है। अब हम अपना घर बनवा ले या लिंटर नहीं करवाए तो रहेंगे कहाँ? अरे पानी गिरेगा तभी तो विकास बढ़ेगा। यही मेरा सवाल है। इसी हक के लड़ाई के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के साथ हूँ, जनता हमको सपोर्ट कर रहा है। तो आप कारण बताइए कि 13 वार्ड में नल जल का काम हो गया, तो 5 नंबर वार्ड अभी तक बाकी ही क्यों है? क्या इस पे आप बोलेंगे? अभी गाँवी चुनाव है, आप टेंशनबाजी जानते हैं कि जनता से, प्रतिनिधि से और विकास से टेंशनबाजी है। इसी टेंशनबाजी से विकास नहीं हुआ है। इसीलिए तो जनता महादलित को, पिछड़ा को, वर्ग को चुन रहा है कि जो अच्छा इंसान रहेगा वो अच्छा काम करेगा। प्रतिनिधि जीता हुआ प्रतिनिधि भाग के चला गया 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में, 5 नंबर में, उसका दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा दूसरा काम आरसीसी का रहेगा। जैसे कपिल देव सिंह के घर तक से लेकर रावचंद्र सिंह के घर तक आरसीसी चाहिए। इस समय हम लोग को किसानी का समय आ गया है, गाना काटने का समय आ गया है। हम लोग गाना काटेंगे, अगर रोड सही रहेगा हमारा टाली ट्रैक्टर सुरक्षा से मिल पर जाएगा। जब हमारी रोडे सही नहीं रहेगा तो टाली ट्रैक्टर जाएगा कहाँ से, विकास होगा कहाँ से? यही मेरा सवाल है, यही मेरा विकास है। तो आप बताइए, अपने विरोधी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? विरोधी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे कि ये सबका लड़ाई है, सबका साथ है। जो जितना किया होगा उतना पाएगा, हमने जो किए हैं उतना हमारा हक मिलेगा, वो जितना किया होगा उतना हक उनको भी मिलेगा। राजनीति में आने से किसी को शिकायत, किसी को गाली, किसी को बुराई देने से राजनीति नहीं होता है। वो जनता चुनती है कौन अच्छा है और कौन खराब है।
कौन जनता के साथ रहता है कौन नहीं रहता है, तो जनता ही जानती है। हम क्यों कहेंगे कि हमको जनता चुन रही है, हमको सपोर्ट कर रही है? ये राजनीति है। ये राजनीति में कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। यही एक मेरा सवाल है। तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपका लड़ाई किससे है? मेरा लड़ाई 5 नंबर वार्ड में जितना भी प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, हमारा सबसे लड़ाई है। तो आप ये नहीं बता रहे हैं कि हम किससे पर्सनली लड़ाई है, आपका सबसे लड़ाई है? अरे सबसे लड़ाई तो हमारा सब कोई से है भाई। ये काय को देंगे फालना से है कि फालना से है कि चिल्ला से है? ये कहने से क्या होती है? मूवमेंट अपना बिगड़ती है। जो राजनीति में आता है, इस बात को कहने से मूवमेंट बिगड़ती है कि प्रतिनिधि को बड़ाई कर रहा है, तो राजनीति फिर होगी कहाँ से, विकास होगी कहाँ से? तो और विकास के बारे में आप क्या सोचेंगे? आप जीतते हुए पहला तो नॉन के काम करेंगे जी, और दूसरा तो आरसीसी करेंगे जी। इसके बाद से तीसरा सवाल मेरा ये है कि कपिलदेव सिंह के घर तक से लेकर रामेश्वर सिंह के घर तक ले जो शूलिंग वाला रोड है, एक बांध के खंडर के बगल में जो रोड है, आने जाने से बरसात में कुछ महिला लोग हम देखे हैं कि गिर के पैर टूट लिए। कोई आदमी मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, गिर जा रहा है, गड्ढा में चल जा रहा है। उसको हम सोच रहे हैं कि कोई भी नेता हो, कोई प्रतिनिधि हो, कोई वार्ड सदस्य जीते, उस रोड को बनवाए। जब वो रोड बनेगा तो विकास बिहार भर में होगा, पूरा भारत भर में विकास होगा। तो नीतीश कुमार जी, आप ये बताइए कि इससे पहले भी आप कभी राजनीति में आकर चुनाव लड़े हैं? नहीं लड़े हैं। तो ये आपका पहला चुनाव है? मेरा फर्स्ट चुनाव है। और आपका फर्स्ट चुनाव है और आप इस चुनाव में पूरा धन बल के साथ लड़ेंगे? हम धन बल सहयोग नहीं लगा रहे हैं। हमको जनता खड़ा की है, जनता हमको सपोर्ट कर रही है, और जनता ही अपना खर्चा कर रही है। हमारे पास है कहाँ से बेमत की हम करेंगे भाई खर्चा? हम तो एक फकीर आदमी है, जैसे एक योगी जी फकीर है, मोदी जी फकीर है, वैसे फकीर एक नीतीश कुमार है, जो 5 साल में बिहार में जितना काम किए हैं, 10 साल में जितना काम किए हैं, वो 15 साल में महागठबंधन बीजेपी से हुआ है और विकास तेजी में बढ़ रहा है। मैं तो सरकार का धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये बीजेपी और जदयू आकर इतना ना भारत को, बिहार को विकास लाए हैं, इसका मुमकिन नहीं है, इसका कोई सीमा भी नहीं है। तो अगर हम राज्य लेवल पर बात करें तो आप जेडीयू के समर्थन में रहते हैं? हम तो आरजेडी के पाए हैं, जदयू के पाए हैं, बीजेपी के पाए हैं। कोई भी दौलत का, कोई भी विपक्ष का नेता आएगा, विकास करेगा, वही अच्छा है जनता के लिए। अरे मैं थोड़ी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे हैं। ये राजनीति में नीतीश कुमार है, बिहार का मुख्यमंत्री, अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता उनको सपोर्ट की है। 15 साल से मुख्यमंत्री है। आज वही लालू, आज वही तेजस्वी 15 साल पीछे चला गए हैं। राजनीति तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि साला उसे हम गंदा हो जाए, बता जाए, जनता हमको पूछे नहीं। तो आज हम आए थे सल्लेपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 में और हमारे मेहमान थे नीतीश कुमार जी। इसलिए हम अपने बाड़ी को विश्राम देते हैं और आप देख रहे हैं पंचायती इंटरव्यू सुदीप सिंह के साथ।